इस इलाके के लोग रावण का पुतला नहीं जलाते, मतलब के दशहरे का त्योहार नहीं मनाते। क्यों, उसका इतिहास आपको आगे बताऊंगा। आप दर्शन कर रहे हैं बैजनाथ महादेव के हिमाचल में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसे तारा सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। पठानकोट मंडी के रास्ते में है यह मंदिर। पास में बिनवा नदी बहती है, बिनवा नदी के किनारे पर है यह मंदिर। मुख्य शिवलिंग के दर्शन भी आपको करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरा तत्व के हिसाब से मंदिर की स्थापना 726 में हुई थी। 51 फुट लंबा, 31 फुट चौड़ा है यह मंदिर। दो भाइयों ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था यह मंदिर। इस मंदिर में कई आक्रमण हुए, कई कुदरती आफतें आई, पर मंदिर को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बहुत ही प्रभावशाली और सिद्ध मंदिर है ये। 1905 में एक विनाशकारी भूकंप भी मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ पाया था। लंकापति रावण भी यहाँ आया था और पांडव भी आए थे, तो शायद आपकी भी आने की जिज्ञासा हो जाए और महादेव आपको बुलाएं। रावण ने महादेव को प्रसन्न किया और कहा कि आप मेरे साथ लंका में चलें। तो महादेव एक शिवलिंग रूप में रावण के साथ चल पड़े, लेकिन एक शर्त रखी कि रावण शिवलिंग जहाँ भी रख देगा फिर वो वहाँ से नहीं उठेगा। तो देवताओं ने एक चाल चली कि महादेव कैलाश से लंका ना चले जाए, तो उन्होंने शिवलिंग रावण से ज़मीन पे रखवा दिया और वो स्थान यही था, और यहीं पर आकर महादेव स्थापित हो गए और फिर रावण शिवलिंग नहीं उठा पाया। मंदिर के अंदर की कलाकृतियाँ देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे आप। तो वादे के अनुसार यहाँ पर साक्षात महादेव लिंग रूप में विराजमान है। ये मंदिर किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। यह कथा आपने और भी कई मंदिरों के साथ सुनी होगी। कई कथाएं होती हैं जो कई मंदिरों के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे एक कथा आपने सुनी होगी कि गाय दूध देने जाती थी, वहाँ ग्वाला गया, फिर खुदाई करने पर वहाँ पे शिवलिंग निकला। तो क्या सिर्फ एक ही गाय ऐसी होगी या कई गाय होंगी जो दूध देने गई और वहाँ के अंदर से शिवलिंग निकला? तो रावण भी कई बार प्रयास किया होगा। क्या ऐसा है कि रावण एक ही बार आया होगा और शिवलिंग नहीं ले जा पाया तो फिर नहीं आया होगा? रावण ने कई बार प्रयास किए होंगे लेकिन नहीं ले जा पाया होगा। रावण छोड़िए, मंडी के राजा ने भी शिवलिंग ले जाने की कोशिश की, पर शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला। ज़मीन में इतना गहरा था और मधुमक्खियाँ निकली और सबको घायल कर दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। पांडवों ने भी इस मंदिर की स्थापना की थी। तो पहले पांडवों ने की, फिर बाद में किसी और ने की, किसी और ने की, तो स्थापना कई लोगों के हाथों से हो चुकी है। सिर्फ यहीं पर मकर संक्रांति के बाद 7 दिनों तक मक्खन से ढक दिया जाता है शिवलिंग। इस मंदिर के आसपास कई अनोखी चीज़ें होती हैं। एक भी ज्वेलर्स की, सोने की दुकान नहीं है। 70 के दशक में कई कारोबारियों ने यहाँ पर सोने की दुकान शुरू की, पर सारी दुकानें जल गई क्योंकि लंका सोने की थी और लंकापति रावण का शिवलिंग यहीं छूट गया था। तो आज तक कोई सोने की दुकान नहीं शुरू कर पाया। और मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएंगे तो कई दुकानें मिलेंगी। यहाँ दशहरे का त्यौहार नहीं मनाया जाता। कई लोगों ने उसे भी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कई दुखों के पहाड़ टूट पड़े। कुछ दूरी पर एक पाँव का भी निशान है जो रावण का माना जाता है।
कई चमत्कार होते हैं मंदिर में। गणेश जी की मूर्ति के पास एक अजीब सा चूहा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता। शिव पार्वती जी के पास कई बार सांप को देखा गया है। ओम नमः शिवाय बोलने पर मंदिर का दरवाज़ा एक समय पर खुद ही खुल जाया करता था। हिमाचल में 5 देवी की यात्रा प्रसिद्ध है। 5 देवी में से एक है ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा में, और कांगड़ा में ही है यह बैजनाथ महादेव का मंदिर। अगर आज से पहले आपने इस मंदिर के बारे में नहीं सुना था तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और लोगों को भी दर्शन कराएं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।